बहराइच चित्तौरा भारत देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत रत्न आयरन लेडी प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी जी के शहादत दिवस एवं देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के तथा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आचार्य नरेंद्र देव जी की जयंती पर कांग्रेस जनों ने आज तीनों महान विभूतियों के लिए चित्र पर माल्य अर्पण एवं सामूहिक सैल्यूट करके भावपूर्ण नमन किया गया। तत्पश्चात जिला चिकित्सालय जाकर मरीजों को फल वितरण करके तथा झाड़ू लगाकर सफाई करके सामाजिक कार्य किया। उक्त अवसर पर कांग्रेस नेता विनय सिंह ने कहा कि महिला प्रगति के इतिहास में 1917 का वर्ष मील का पत्थर है। इसी वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर डॉक्टर एनी बेसेंट पदासीन हुई थी और इसी वर्ष भारत में एक ऐसी नारी ने जन्म लिया था जो मूलभूत अधिकारों को लेकर देश के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्रित्व तक पहुंचकर देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपनी राष्ट्रीयता व देशभक्ति संस्कार के तहत अपनी प्रिय गुड़िया का बिछोड़ सहन करने के साथ साथ 1930 में नमक सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन के दौरान 12 वर्ष की किशोर अवस्था में बच्चों का एक सेवा दल बनाकर उसका नेतृत्व किया था। इंदिरा गांधी ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रसिद्ध दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल व आचार्य नरेंद्र देव जी का देश व समाज के लिए किए गए अभूतपूर्व योगदान का कभी भूलना नहीं जा सकता। ब्लॉक अध्यक्ष नवाबगंज रामदीन गौतम ने कहा कि मार्च 1942 में एक राष्ट्रभक्त व स्वतंत्रता सेनानी से अंतर्जातीय विवाह करके इंदिरा गांधी जी ने साहसिक कदम उठाया था। वह 1956 में भारतीय युवा कांग्रेस की अध्यक्ष, 1959 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। बल्हा ब्लॉक के अध्यक्ष रहे एहसान वारिस ने कहा कि सीमाओं के हमले के समय 1962 में केंद्रीय नागरिक परिषद के अध्यक्ष के नाते इंदिरा गांधी ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया था। किसान नेता अमर सिंह वर्मा ने कहा कि 24 जनवरी 1966 को इंदिरा जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, जो भारतीय महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि समूचे विश्व की महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि समूचे विश्व की महिलाओं के लिए भी एक गौरवस्पद घटना थी। जिला कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष रमेश चंद्र मिश्रा ने कहा कि 31 अक्टूबर 1984 को देश की एकता और अखंडता के लिए इंदिरा गांधी जी के बलिदान पर चारों दिशाओं में एक ही आवाज़ उठ रही थी कि यह भारत की ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की अपूरणीय क्षति हुई है। संचालन डांडी यात्री इंद्र कुमार यादव ने किया। इस अवसर पर हीरालाल गौतम, रमाकांत श्रीवास्तव, डॉक्टर जेडी झा, अनुज मिश्रा, अवधराज पासवान, रविंद्र स्वरूप, राजित राम सोनकर सहित कई लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए।